सीमित दायरे में कारोबार के बाद निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 16,952 के पास बंद, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 136 अंकों का दिखा उछाल। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने किया ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर अब 8.1% से बढ़कर 8.15% हुई। नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर बनी किरीट पारिख कमेटी की रिपोर्ट पर पेट्रोलियम मंत्रालय का पीएमओ में प्रेजेंटेशन। सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट की अगली बैठक में रिपोर्ट पर हो सकता है विचार। सोलर पीवी पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण के लिए रिलायंस, टाटा पावर और आईजेएसडब्ल्यू समेत 11 कंपनियों का चुनाव। स्कीम के तहत 39,600 मेगावाट क्षमता के लिए 14,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी सरकार। लेटेस्ट आईफोन खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर। आईफोन 14 पर कंपनी दे रही है 17% का डिस्काउंट। एप्पल के ऑफिशियल रीसेलर से 65,000 रुपए में खरीद सकते हैं 80,000 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन। 2023 में आईपीएल के शुरू होने से पहले रिलायंस जियो ने अपने फाइबर ब्रॉडबैंड कस्टमर्स को दिया सस्ता प्लान। कंपनी ने इस प्लान के तहत सिर्फ 198 रुपए महीने में फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने 559 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कंपनी ने अमेरिका के सिएटल ऑफिस में की छंटनी। इस साल की शुरुआत में 10,000 कर्मचारियों को निकालने का किया था ऐलान। राहुल गांधी जल्द खाली कर देंगे। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर राहुल गांधी ने लिखा लोकसभा सचिवालय को पत्र। मैंने सभी नियमों का मैं पालन करूंगा। यहां की बहुत सुखद यादों का ऋणी हूं। दिल्ली में आज शाम टॉर्च मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी। लाल किले से लेकर टाउन हॉल तक चलेगी यात्रा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। विजय चौक पर बीजेपी के ओबीसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। जमकर लगाए राहुल गांधी माफी मांगो के नारे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा ओबीसी के नाम पर सियासत कर रही बीजेपी। राहुल गांधी के सवालों से भागते हुए पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी को किया तैनात। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देश, बेटी बचाओ कार्यक्रम की तरह चलाया जाए धरती बचाओ कार्यक्रम। सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा राहुल डरपोक न होने का ढोंग करते हैं। राहुल का झूठ सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल पर बोली स्मृति, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। बौखलाहट में राहुल देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर अमेरिका ने दिया बयान। कहा लोकतंत्र के लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी। भारतीय अदालतों के रुख पर है नजर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल 7 मुकदमों में जमानत पर हैं। सिर्फ कीचड़ उछालना जानते हैं राहुल। कांग्रेस ने बुलाई संसदीय दल की बैठक। संसद परिसर में हुई मीटिंग। कांग्रेस देश के 35 शहरों में 2 दिन तक करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर मीडिया को करेंगे संबोधित। संसद में जारी है विपक्षी दलों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर किया विरोध प्रदर्शन।
सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई शिवसेना नेताओं ने लगाई हम सारे सावरकर की प्रोफाइल पिक्चर। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का राहुल गांधी पर हमला, बोले बयान पर माफी मांगे नहीं तो दर्ज कराएंगे एफआईआर। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का किया था अपमान। आज बीजेपी के आवासीय परिसर और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बंगाल के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। संसद भवन में सांसदों से हुई मुलाकात। एसोचैम के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा कुछ लोग आबादी को बोझ समझते हैं, हम आबादी को बड़ा बाजार समझते हैं। मिजोरम को मिलेगी 2400 करोड़ से ज्यादा की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर जारी किया पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर। 11 भाषाओं में निकाला मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। ईडी के सामने पेश हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पीए रिंकू। रिंकू के खरीदे गए फोन को सिसोदिया ने किया था इस्तेमाल। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को दी उम्र कैद की सजा। अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी। अतीक के अलावा खान, शौकत, हनीफ और दिनेश बासी को भी उम्र कैद। 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। अतीक को उम्र कैद मिलने के बाद कोर्ट के बाहर हंगामा। फांसी की सजा की मांग को लेकर वकीलों का हंगामा। अतीक को उम्र कैद की सजा के बाद नैनी जेल ले जाया जाएगा। भारी सुरक्षा के साथ ले जाएंगे जेल। कोर्ट के फैसले पर उमेश पाल का परिवार नाखुश। पत्नी ने कहा अतीक को फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी। अतीक पर फैसले को लेकर उमेश पाल की मां का बयान। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, मेरे बेटे की हत्या के केस में दी जाए फांसी की सजा। अतीक अहमद पर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। 17 साल पुराने अपहरण केस में अदालत ने सुनाई सजा। फैसले के बाद अतीक अहमद के वकील का बयान। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। नेपाल ने अमृतपाल सिंह को सर्विलांस लिस्ट में डाला। भारत ने नेपाल से कहा दूसरे देश नहीं भाग पाए अमृतपाल। अमृतपाल के परिवार का पुलिस पर आरोप। कहा जानबूझकर अमृतपाल को सामने नहीं ला रही पुलिस। पाकिस्तान से जुड़े अमृतपाल के तार। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा के बेटे का करीबी है अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी अमृतपाल के फाइनेंसर के संपर्क होने का सबूत। बाजवा के बेटे 7 से दुबई में भी की मुलाकात। दिल्ली नगर निगम बजट पर चर्चा को लेकर हुई विशेष बैठक। नियम के अनुसार निगम का बजट 31 मार्च तक पारित कराना जरूरी। – 2019 दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आरोप तय करने का दिया आदेश। मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने किया आरोप मुक्त। लखनऊ में रामचरितमानस फाड़ने या जलाने पर लगेगी रासुका। एडवाइजरी बोर्ड ने भी रासुका लगाने को दी मंजूरी।
एमएनएस चीफ राज ठाकरे को मुंब्रा इलाके में आने पर लगी रोक। दरगाह को लेकर एमएनएस ने दी थी चेतावनी। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को 17 अप्रैल को पेश होने का समन दिया। आदित्य ठाकरे और संजय राउत को भी भेजा गया समन। चेन्नई में एआईएडीएमके नेता की हत्या। ज्ञात हमलावरों ने पेराम्बूर इलाके में बेरहमी से की हत्या। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद। बीएसएफ और डीआरआई का जॉइंट ऑपरेशन। श्रीनगर में 700 साल पुराने मंदिर की मरम्मत का काम शुरू। 2014 में आई बाढ़ के बाद मंगलेश्वर भैरव मंदिर को हुआ था नुकसान। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्रि की सप्तमी पर विशेष पूजा। माता की भव्य आरती की गई। अयोध्या की सड़कों पर अब दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रामनवमी के मौके पर नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में खास तैयारी। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए की गई खास व्यवस्था। बद्रीनाथ और केदारनाथ के विशेष दर्शन के लिए लगेंगे पैसे। 300 रुपए लगेगी फीस। देश की सेवा के लिए नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच तैयार। आईएनएस चिल्का पर हुई पासिंग आउट परेड। पहले बैच में 2600 अग्निवीर शामिल। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने चीन से रिश्ते पर दिया बड़ा बयान। कहा, चीन के साथ सीमा विवाद, घुसपैठ समेत हैं कई चुनौतियां। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, अमेरिका की जगह लेना चाहता है चीन। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली के अस्पतालों में तैयारी। सफदरजंग अस्पताल में बनाया गया 200 बेड का कोविड वार्ड। देश भर में कोविड के एक्टिव मामले करीब 11,000 पहुंचे। पिछले 24 घंटे में 1,573 नए मामले सामने आए। बीसीसीआई की अपील के बाद आईसीसी ने बदली इंदौर पिच की रेटिंग। 3 मेरिट पॉइंट को घटाकर किया गया 1। आरसीबी ने आईपीएल शुरू होने से पहले अपने फैंस को दिया खास तोहफा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रखा स्पेशल सेशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को देख भावुक हुए बच्चे। बेंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ाई जा रही थी एथलीट नीरज की जीवनी। अर्जेंटीना के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को किया गया सम्मानित। विश्व कप जीतने के बाद मेसी समेत पूरी टीम को सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस तापसी पन्नू की बड़ी मुसीबत। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामले पर केस दर्ज करने की मांग। शाहरुख खान ने खरीदी लग्जरी रोल्स रॉयस। मन्नत में रोल्स रॉयस की एंट्री का वीडियो हुआ वायरल। 10 करोड़ बताई जा रही है गाड़ी की कीमत। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के नाम एक और उपलब्धि। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज कमेटी में हुई शामिल। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर और ऑस्कर विजेता एम कीरावानी को हुआ कोरोना। कहा, कंप्लीट बेड रेस्ट पर हूं। मुंबई में फिल्म गुमराह का प्रमोशन। आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर ने मीडिया से की बातचीत। भारत में लिथुआनिया की राजदूत ने दिखाया हिंदी प्रेम। कहा, हिंदी बोलने की ले रही हूं ट्रेनिंग।
अमेरिका के नेशविल के स्कूल में गोलीबारी, फायरिंग में 6 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। नेशविल शूटआउट मामले में हमलावर की हुई पहचान, 28 साल की ट्रांसजेंडर महिला ने की फायरिंग, कई इलाकों में की थी हमले की प्लानिंग। नेशविल स्कूल शूटआउट पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, कहा गन कल्चर ने देश की आत्मा पर हमला किया है। फ्रांस में पेंशन बिल को लेकर नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, नाराज कर्मचारियों ने म्यूजियम जाने का रास्ता रोका। इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, तेल अवीव में सुरक्षा बलों ने पानी की बौछार की। इजरायली पीएम ने जुडिशियल रिफॉर्म्स पर लगाई रोक, देश में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नेतन्याहू ने उठाया कदम। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर ग्रीन सिग्नल, हंगरी के संसद ने दी मंजूरी। भारत रोमानिया के बीच डिफेंस पैक्ट पर करार, दिल्ली में दोनों देशों के बीच समझौता। रूस ने यूक्रेन पर तेज किया हमला, फाइटर जेट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में जेलेंस्की ने लिया सैन्य अड्डों का जायजा, जवानों से मिलकर बढ़ाया मनोबल। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, ईरान को साइबर वेपन्स मुहैया करा रहा है रूस। परमाणु हथियारों के साथ सामने आई किम जोंग उन की तस्वीर, सैन्य अधिकारियों के साथ हथियारों का जायजा लेता दिखा उत्तर कोरियाई तानाशाह। ब्राजील में भारी बारिश के कारण धंसी जमीन, 230 फीट गहरा गड्ढा बना, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।